अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। परिवार और समाज चाहे कितनी भी तारीफें क्यों ना कर ले, लेकिन जो तकलीफ हमें दी है तुमने इसकी वजह से, वो हम कभी नहीं भूल सकते। जाने दो, माँ थोड़ी गुस्से में है, थोड़े समय बाद वे भी शांत हो जाएंगे। तुम बच्चे कल से भागा दौड़ी कर रहे हो, जाके आराम कर लो। राधा, मुझे ना कॉफी पीने का मन कर रहा है, मेरे लिए बना दोगी? अरे प्रथम, हम बना देंगे, वो थकी हुई है। वो पता नहीं क्यों मुझे ना राधा के हाथ की कॉफी पीने का ही मन कर रहा है। कोई बात नहीं माँ, प्रथम सर हम बना देते हैं। थैंक यू। प्रथम सर आपकी कॉफी। ये इतना अंधेरा क्यों है? और प्रथम सर ने अभी तक लाइट्स भी ऑन नहीं की। ये लाइट को क्या हो गया? प्रथम सर, ये क्या है? राधा, आज तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आई होप तुम्हें ये पसंद आए। प्रथम सर, आपकी दी हुई हर चीज हमारे लिए सबसे प्यारी है। राधा, मैं जानता हूँ कि ब्रेसलेट तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिया था क्योंकि तुम उनका सुकून थी। हमारे बीच में इतनी दूरियां होने के बावजूद धीरे धीरे ना तुम मेरा भी सुकून बन गई हो। राधा, मैं ना बहुत बेवकूफ था जो इतनी छोटी सी और इतनी स्पेशल बात को ना समझने में मैंने इतना टाइम लगा दिया। मेरा मन जब भी परेशान हुआ है ना राधा, तब तुमने जाने अनजाने में उसे शांत किया। मन में चाहे कितना भी शोर हो, लेकिन जैसे ही तुम मेरे सामने आती हो ना राधा, मुझे सुकून महसूस होता है। इसलिए राधा, ये गिफ्ट मेरी तरफ से मेरे सुकून के लिए। राधा, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे करना ही नहीं चाहता। आई एम रियली सॉरी राधा। राधा, आई एम रियली सॉरी। मेरा ना तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं तुम्हें डेकोरेशन पसंद नहीं आया ना, रुको मैं इसे साफ कर देता हूँ। क्या हुआ? हाँ, आई एम सॉरी। क्या हुआ? तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया ना? मुझे दो और मैं अपनी बात भी वापस देता हूँ राधा। तुम मेरे सुकून नहीं हो। ओके, हैप्पी? अब क्या हुआ राधा? आपका सुकून नहीं है।
राधे तुम ऐसे रहोगी तो कैसे चलेगा? मुझे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा रुको, मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। प्रथम सर, हम रो नहीं रहे हैं, ये तो खुशी के आंसू हैं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमसे इतनी प्यारी बातें कही कि हम इतने खुश हो गए कि अपने आंसू को रोक ही नहीं पाए। मम्मी पापा के जाने के बाद हमसे इतनी प्यारी बातें किसी ने नहीं कही। थैंक यू प्रथम सर, हमारे लिए इतना सब करने के लिए, हमें ये सरप्राइज देने के लिए। थैंक यू हमारी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू हमें अपना सुकून समझने के लिए। राधा चलो बच्चों की तरह रोना बंद करो। प्रथम सर, अब आप इतने प्यार से लेकर आए हैं तो आप ही पहना दीजिए। ये म्यूजिक कैसे प्ले होने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले से ही टाइमर सेट करके रखा हो? मैं म्यूजिक क्यों प्ले करूंगा राधा? रुको मैं अभी बंद करता हूँ। इस माहौल में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि इस गाने में भी ना हमें सुकून महसूस हो रहा है। रहने दीजिए। डांस प्रथम सर, हमें ये सुकून ना हमेशा चाहिए। राधा कुछ कहा तुमने? नहीं तो
लगता है हवा की वजह से दरवाजा टकरा गया होगा। राधिया, रात हो गई है, आई थिंक हमें सोना चाहिए, है ना? हाँ प्रथम सर, थकान भी बहुत हो गई है ना। अब हम फ्रेश होकर आते हैं। हाँ, ठीक। हाँ। राधिया, तुम्हें तुम्हारा सुकून दिलाने के लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। वहां जेल में जिस बातों में आके मैंने तुमसे अपने दिल की बात कह दी, लेकिन अब मौका मिलते ही ग्रैंड वे में तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा कि आई लव यू राधिया। अपने जीते जी हम इन दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। अब राधिया नहीं, बस प्रथम सर, आप काम के चक्कर में कुछ ठीक से खाते नहीं है। ले लीजिए, खा लीजिए। ये ब्रेसलेट तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिया था क्योंकि तुम उनका सुकून थी। धीरे धीरे ना तुम मेरा भी सुकून बन गई हो। आखिरकार इनका रिश्ता आगे बढ़ने लगा है। राधिया जी माँ, जरा वो पराठा पास करना। जी। अरे उल्टे हाथ से क्यों पास कर रही हो? गिर जाएगा। हाँ राधिया, उल्टे हाथ से क्यों पास कर रही हो? गिर जाएगा। नहीं माँ, हमें उल्टे हाथ से खाना देने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे प्रथम, अगर हाथ पकड़ना ही है तो 7 जन्मों तक छोड़ना मत। हाँ, अब क्या बात कर रही है आप? मैंने कौन सा हाथ पकड़ा? देखिए दोनों हाथ इधर है। माँ ये ले लीजिए। उर्मी, दही देना जरा। ध्यान कहाँ है? जब देखो फोन में लगी रहती है। दही दे जरा। हे भगवान, ये तो स्वाइप हो गया और मैच भी हो गया। अब क्या होगा? मोंटू नाम की लड़की से मैच हुआ है। ये करता क्या है? शादी करोगी? इसने तो सीधा शादी के लिए पूछ लिया। क्या करूं? हाँ कर दूं? सॉरी बुआ जी। क्या करती हो? अंधी हो क्या? पता नहीं इस घर में सब मेरी शादी को रोकने के लिए क्यों पीछे पड़े रहते हैं। इतनी अच्छी ऑनलाइन चैटिंग चल रही थी एक लड़के के साथ, और इससे पहले बात आगे बढ़ती तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। लो, अब मेरा फोन भी बंद हो गया। वैसे ऑनलाइन रिश्ते पे इतनी जल्दी भरोसा करना ना सही नहीं है। और आजकल कितने धोखाधड़ी के केस चल रहे हैं। ऑनलाइन अच्छे लड़के भी नहीं मिलते। हमारी गौरी दीदी ने बताया था। अच्छे और बुरे के बारे में तुम तो मुझसे बात करो ही मत। देखो अपने आप को शीशे में। इस फिगर के साथ भी तुम मित्तल खानदान की बहू बनी ना। पता नहीं रजनी भाभी ने क्या देख परख कर तुम्हें अपनी बहू बनाया। अगर प्रथम ने भी ऑनलाइन लड़की देखी होती ना, तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट और सुंदर होती। तुम्हारी शादी तो हो चुकी है ना, तो भगवान के लिए मुझ पे अपना ज्ञान मत झाड़ो। चाहते तो हम भी यही हैं कि बुआ जी का रिश्ता हो जाए, लेकिन कहीं जल्दबाजी में बुआ जी किसी गलत रिश्ते में ना फंस जाए। ये लीजिए। ये इस वक्त कौन है?
रुकिए मैं देखती हूँ। अरे अरे आप लोग कौन है और ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हैं? कौन है ये लोग? किसने बुलाया इन्हें? पता नहीं दादी, ऐसे ही चले आ रहे हैं। कहीं राधिया के जीतने की खुशी में मोहल्ले वाले तो ढोल नहीं बजवा रहे हैं। अरे बंद करो ये तमाशा। कौन है आप लोग? नमस्ते, क्या ये राध्या मित्तल जी का घर है? ये हमारा घर है, ये मित्तल परिवार का घर है। दादी, जी, ये राधे मित्तल का भी घर है। ये तोहफा राधिया के लिए किसने भेजा है? हमारा काम तो ये शगुन का सामान लाने का था और मित्तल परिवार को देने का था। अब इसे किसने भेजा है, इसके अंदर क्या है, ये आप लोग खुद ही देख लीजिए। अरे ये सब बकवास बंद करो, इसमें क्या है साफ साफ बताओ। इसका जवाब भी इसी के अंदर है। अरे बोलो, किसने भेजा ये? उसने आते ही सबसे पहले राधिया का नाम दिया था। इसका मतलब है इसमें भी राधिया के लिए कुछ होगा। उर्मिला मित्तल, ये तो बुआ के लिए। मेरे लिए? लगता है मेरे चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। मेरे लिए तोहफा भेजा है। रुक रुक रुक, हट पीछे, हम देखते हैं। हाँ है तो उर्मिला मित्तल। ये तो शादी का शगुन लग रहा है। इसमें कार्ड भी है। प्रथम देखो एक बार। प्रथम सर, क्या लिखा है? शुभ विवाह प्रस्ताव। ये तो किसी मोंटू ने बुआ के लिए रिश्ता भेजा है। उर्मी का रिश्ता? प्रथम पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। हमारा नाम मोंटू सेठी है, हमारी उम्र 40 वर्ष है और हम पेशे से कपड़ों के व्यापारी हैं। हमारा मानना है कि शादी उम्र देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन साथी मिलने पर करनी चाहिए। हमें लगता है कि उर्मिला जी हमारे लिए एक सही और उपयुक्त जीवन साथी हैं। हम अपनी तस्वीर साथ भेज रहे हैं। यदि हम आपको पसंद आए तो कृपया हमारा शगुन स्वीकार करें। उर्मी, ये कौन है लड़का? तू जानती है सर? नहीं माँ, ये हो सकता है किसी ने ऐसे ही मजाक किया हो और ऐसे ही सीधा सीधा कौन रिश्ता भेज देता है। ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। लेकिन उर्मी दीदी, मुझे तो ये मामला सीरियस लग रहा है। आपको सीरियस लग रहा है? हाँ। सच में मेरी शादी होगी? एक बात है, सामान देखकर तो लगता है ये खानदान बहुत बड़ा है। देखने में भी सुंदर है। देखो उनका। ऐसे रिश्ता आना बहुत अजीब नहीं लग रहा है? ना कोई फोन, ना कोई बातचीत, ऐसे सीधा मुंह उठा के रिश्ता कैसे भेज दिया? राधिया, मुंह उठा के रिश्ता भेज दिया से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, अरे सिर्फ शादी के लिए रिश्ता ही तो भिजवाया है। पंडित जी को साथ लेके मंगलसूत्र लेके शादी करने नहीं आए। और सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अंदाज होता है। माँ, आप किसी की मत सुनना। मिलने से पहले ही शादी के लिए मना मत करना प्लीज। हाँ बेटा,
जानते हैं तू भी कब तक अकेली जिएगी। अगर खानदान अच्छा हुआ ना तो हम सबसे पहले खुद तेरे हाथ पीले करेंगे। सच? खाओ मेरी कसम। हाँ भाई हाँ। आई लव यू माँ। उर्मी, तेरे लिए ऐसे ही रईस खानदान की तो जरूरत थी। भोलेनाथ चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। दादी माफ कीजिएगा, लेकिन पैसों से ज्यादा खानदान की नीयत, उनका बर्ताव, ये कैसा है, ये सब अहमियत रखता है। पैसों से खुशियां तो आ जाती हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता है। तुम्हारी राय किसी ने मांगी? नहीं ना? तो अपना मुंह बंद रखो। प्रथम सर, वो चिट्ठी में एक और पन्ना भी है। वो हाँ हाँ प्रथम, पढ़ो क्या लिखा है उसमें। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऐसे अचानक रिश्ता क्यों भेजा। दरअसल आपके घर की बहू राधा मित्तल की ईमानदारी से अब कानपुर का घर घर वाकिफ है, और मेरी माँ ने कहा कि जिस घर की बहू इतनी अच्छी हो उस घर की बेटी तो सर्वगुण संपन्न ही होगी। आपका सादर मोंटू सेठी। मतलब ये रिश्ता राध्या की वजह से आया है? हाँ। राध्या, तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई से हमारे कारोबार को तो फायदा हुआ ही है, लेकिन अब उर्मी का भी घर बसने जा रहा है। इस रिश्ते से उर्मी की खुशी ना जुड़ी होती तो अभी लात मार के इन लोगों को बाहर निकालते। इस रिश्ते की वाहवाही भी ये राध्या ही ले जाएगी।